राम बसोर मेरे राम ललाही राम। जब ये आवाज उस राम के कानों में पड़ी तो भगवान रोने लगे। वहाँ 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 वहाँ। जब भगवान रोने लगे तो कभी कौशल्या ले, कभी कैकेयी ले, कभी सुमित्रा ले, लेकिन भगवान रोना बंद नहीं करते हैं, क्योंकि उधर से प्रेमलता की आवाज उनके कानों में पड़ रही है। दशरथ जी को बुलाया, कहा कि महाराज क्या बात है? अरे पता नहीं ज्येष्ठ पुत्र को क्या हो गया है, वो रोना बंद ही नहीं करता है। महाराज दशरथ जी पहुंचे, राम जी को गोदी में ले लिया, कुछ काटने लगे, फुसलाने लगे, लेकिन महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि गर्मी का महीना है और ये सोने का महल है, इस बालक को गर्मी ज्यादा लग रही है, चलो इसको सरयू की ओर ले चले। जिस समय भगवान को लेकर के सरयू की ओर चले तो जहाँ पर भगवान 16 आने भर रो रहे थे, उसकी जगह पर 4 आने भर रोना बंद कर दिया। देखिए भक्तों से भगवान कैसे मिलते हैं, बात इस जगह पर है। जिस समय सरयू के किनारे पहुंचे तो जब पूर्व दिशा की ओर चलते हैं तो भगवान और ज्यादा रोने लगते हैं, जब पश्चिम की ओर चलते हैं तो भगवान और ज्यादा रोने लगते हैं, जब उत्तर की ओर चलते हैं तो भगवान और ज्यादा रोने लगते हैं, जब दक्षिण की ओर चलते हैं तो भगवान और ज्यादा रोने लगते हैं। और जैसे ही जब महाराज दशरथ प्रभु के को लेकर के प्रेम लता की ओर चले तो भगवान ने 4 आने भर रोना बंद कर दिया। अब 8 आने भर रो रहे हैं। जिस समय उनके समीप में पहुंचे, प्रेम लता ने भगवान को देखा, भगवान ने प्रेम लता को देखा तो उधर ही तुरा पड़े तो भगवान ने 4 आने भर रोना और बंद कर दिया। अब सिर्फ 4 आने भर रो रहे हैं। और जानते हो रोना भी कई एक प्रकार का होता है, कई एक प्रकार से रोया जाता है। ठुसक ठुसक के, बिसुक बिसुक के, ठुसुक ठुसुक के। तो आज भगवान अब रो रहे हैं लेकिन ठुसकैयन रो रहे हैं। अब आप लोगों ने माताओं बहनों का रोना सुना है, कई एक प्रकार से रोती है। इधर जैसे ही प्रेम लता ने अपनी बाहें फैलाई, महाराज दशरथ जी ने प्रेम लता की गोदी में ज्येष्ठ पुत्र को छोड़ दिया। मानो भक्त को भगवान की प्राप्ति हो गई हो, भगवान की प्राप्ति हो गई हो। भगवान हंसने लगे, खेलने लगे। महाराज दशरथ जी ने विचार किया कि मैं तो अयोध्या का सूरवंश के ठाकुर हूँ और ये जाति के शूद्र है, क्या भगवान इनके नहीं है? लेकिन आज मेरे ज्येष्ठ पुत्र इस प्रेम लता पर ही खुश है। तो देखिए उसी समय महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे प्रेम लता, महाराज आज से तुम मेरे महलों में रहा करो और तुम्हारी ये ड्यूटी होगी कि सारे दिन तुम रामलला को ही खिलाया करो। वाह! पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि जा पर कृपा राम की होई
अपना पर कृपा करे सब कोई। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उस पर सारा संसार का जन समाज, जन समूह कृपा करने लगता है, कृपा करने लगता है। प्रेम लता कहने लगी कि बारे प्रभु तुमने बड़ी ही दया की है, जो हमारे से जाति की निंदा हो रही थी आपने सर्वोपरि दर्जा दिया है। अब तो हमें महलों में रहना होगा और सारे दिन रामलला को ही खिलाना है। ये देखिए भगवान श्री राम जी की बाल लीलाएं थी। भगवत प्रेमियों इधर क्या हुआ, समय जैसे बीता नामाकरण संस्कार कर दिए गए। रमंते योगी नाम हृदयंच रामा, जो योगियों के, विद्वानों के, संतों के, मनीषियों के हृदय में रमने वाला ऐसे पुत्र का नाम राम रखा गया। लक्षणों के आधार पर भैया लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। और विश्व भरण पोषण जग सोई, और क्या कर नाम भरत सोई, जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं ऐसे पुत्र का नाम भरत जी रखा गया है। और यही के सुमिरो तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जिसकी सुमिरन मात्र से शत्रुओं का विनाश हो जाता है ऐसे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। लेकिन भगवत प्रेमियों, ये चौपाइयां तो मानस में दी है, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। अगर आपके घर में अन्न की व्यवस्था कमजोर हो, मूल मंत्र बताते हैं, तो सुबह शाम आप ये कहें विश्व भरण पोषण जग सोई, और जाकर नाम भरत सोई, तो आपके घर में अन्न धनधान के भंडारे भर जाएंगे, आप फंसा लेंगे। और अगर कोई शत्रु तुम्हें बिना अपराध से सताता है तो इस चौपाई का जाप करते रहो, शत्रु तुमसे बहुत दूर रहेगा। कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, और नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भैया शत्रुघ्न का नाम सुबह शाम जपने से शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इन चौपाइयों में ये विशेषताएं हैं। आज जिस समय ये चारों पुत्र आगे और बढ़े हैं, तो गुरु वशिष्ठ के पाठशाला में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंचा दिए गए हैं। और थोड़े ही समय में इन्होंने 14 विद्याएं सीख ली थी। कौन कौन? ब्रह्म ज्ञान, रसक्रिया, वैदिक, व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, जल पर तैरना, घुड़सवारी, चोरी और चातुरी, ये 14 विद्याएं जो थी इन्होंने बहुत थोड़े समय में सीख ली थी। प्यारे संतों, वशिष्ठ जी ने इतना अनुशासन अच्छा सिखाया। क्या? धर्मात्मा राम तथा शुद्धात्मा लक्ष्मण। तुम्हें क्या करना है, समाज में तुम्हें कैसे आदर्श बिखेरना है। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, अम्मात पितई गुरु नामई माता। प्रातः काल भगवान चारों भाइयों के सहित उठते थे और सबसे पहले जाकर के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे और आज्ञा के अनुसार नगर का काज देखते थे। आजकल के बच्चे क्या काम करते हैं? पैर को छूना बहुत बड़ी बात रही। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आजकल के रघुनाथ कैसे हैं? मात पितई गुरु मारे लागा।
माँ बाप सुबह उठते हैं, सानी चारा करते हैं, भैंसी निकालते हैं, क्या उनको कष्ट नहीं होता है? और आजकल के रघुनाथ को यदि वो जगा दे तो भैया देखो कितने क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए विचार बदलिए। विचार जब बदल जाएंगे तो सतयुग का आगमन हो जाएगा, कलयुग भाग जाएगा। ये कलयुग का समय सिर्फ इसने हमारे रात के विचारों में तब्दीली कर दी है। आज जिस तरीके से बड़ा आनंद में, बड़ा सुख में महाराज दशरथ जी का जीवन इस अयोध्या में कट रहा था, आनंद ही आनंद था। लेकिन जानते हो, जिसके जीवन में खुशी होगी उसी के जीवन में दुख भी होगा, क्योंकि ये दोनों भैया हैं। क्या हुआ? महाराज दशरथ जी ने बड़ी सुंदर सुंदर 4 घोड़े चारों राजकुमारों को ले दिए, और जिस समय चारों घोड़ों पर सवार होकर के ये नगर का अवलोकन करते थे, हाय हाय, तो क्या होता था कि घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी, घोड़ों पर चढ़ चढ़ रघुवंशी, बाहर जिस दम निकलते थे उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए कि उस ओर अयोध्या के वासी कि उस ओर अयोध्या के वासी वो सुंदर रूप हेरते थे, और किस उस ओर विमानों पर गए इस बात देवता लोग अपने अपने विमानों पर बैठे हुए भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और इशारे से बुला रहे हैं, ऐ प्रभु मेरी ओर भी आओ, मुझे भी दर्शन। ऐसा आनंद नहीं, परमानंद सच्चिदानंद चिदानंद का आनंद अयोध्या में बरस रहा था। इधर प्रेमियों, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसे विपिन शुभ आश्रम जानी, विश्वामित्र ने समझा कि भगवान का अवतार हो गया है, अब देरी नहीं करनी चाहिए, राक्षसों का वध होना है और भी कार्य देखा जाए। तो जिस समय विश्वामित्र अपने आश्रम को छोड़ करके अयोध्या आए, तुमने आगमन सुना जब राजा और मिलने गए विप्र सहारा, ब्राह्मणों के समूह को संग में लेकर के आज उन विश्वामित्र से मिलने के लिए इससे स्थिति ये होता है कि साधु नाम 10 विप्रा, ज्ञानी नाम 100 विप्रा। अगर हमारे और आपके गांव में कोई एक नाम का साधु है तो 10 ब्राह्मण उसकी हस्ती में नहीं है, अगर वो ज्ञानी साधु है तो सैकड़ों ब्राह्मण उसकी हस्ती में नहीं है। आज ऐसा समझ करके यथोचित आश्रम मिला है विश्वामित्र को, और इधर भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न ये शरीर में स्नान करने के लिए चले गए। जैसे स्नान करके ये वापस आए तो विश्वामित्र की सबसे पहली नजर प्रभु श्री राम के ऊपर पड़ी, और ये भैया राम को जैसे विश्वामित्र ने देखा तो चकोर बन गई, चकोर।
चकोर हो गए। दोनों आंखें प्रभु श्री राम की विश्वामित्र की ओर और विश्वामित्र की दोनों आंखें प्रभु श्री राम की ओर। ऐसी स्थिति बनी है देखो कि देख रामचंद्र जू की, देख रामचंद्र जू की भोली सुरतिया हो। कैसे हो गए कि देख रामचंद्र जू की भोली सुरतिया हो ललचाए उनके नेत्र चकोर बन गए उस भोली सी सूरत को देख करके और कहने लगे हैं महाराज दशरथ मैं भी कुछ कामना लेकर के आए का वो कामना क्या है? का देखो अगर आप निर्वाचित करें तो हम कह दें का कहो निसंकोच हो का देखो कि असुर समूह सतावई कोई ओ मैं याचन आयो न दो। असुरों का दल बदल दुश्मनी के नाते बदल बदल करके मुझे सताता चला आ रहा है। इसलिए हम दोनों राजकुमारों को मांगने के लिए आए हैं। आप श्री राम को ही नहीं लेने के लिए आए हैं बल्कि जो तुम्हारा अनुज पुत्र लक्ष्मण है उसको भी मुझे दे दो। अनुज समेत देव रघुनाथा और निश्चर बधमई मोये सन्यागा। जो ये बात सुनी महाराज दशरथ जी ने अपने इन दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया और जमीन पर बैठ गए। कहने लगे महाराज तुमने ये क्या कहा? तुम मेरे प्राण ले लो, मेरा राज्य ले लो, मेरा ताज ले लो, मेरी सारी संपत्ति ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन हमारे प्राण आधार प्रभु श्री राम को न। महाराज दशरथ रुदन करने लगे। बड़े बड़े आंसू आंखों से गिर गिर करके धरती को चूम रहे हैं और क्या कहते हैं अरे अब तुम मांग लो राम अयोध्या ले लो। ये होता है बच्चों का मोह परिचय। बच्चों के मोह के पीछे सारी अयोध्या न्यौछावर कर रही है। अब तुम मांग लो प्यारे मांगो प्यारे न मांगो प्यारे न मांगो प्यारे न मांगो प्यारे न मांगो। अब तो मांग लो प्यारे न मांगो और क्या कहे महाराज तुमने सब कुछ ले लिया है। सोचा था मैंने सहारा मिलेगा। हर माँ बाप को ये सोचना पड़ता है कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो हमें कुछ सहारा देगा। सोचा था हमने सहारा मिलेगा। दशरथ की कुल का उजाला बनेगा।
विश्वामित्र ने सोचा कि इनको बच्चों के प्रति मोह है कि लो राज ताज संपत्ति सेना सब देना ये इनकार नहीं, कोई इनकारी नहीं। इसलिए मेरे राम प्यारे को विश्वामित्र ने सोचा अत्यधिक मोह है, सीधी अंगुलियों से घी नहीं निकलने वाला है। कहने लगे विश्वामित्र दशरथ कि तुझ जैसे ज्ञानी को, अरे तू तो बड़ा ही ज्ञानवान है, तुझे क्या समझा कि दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, जा चुकी जवानी जा चुकी जवानी दीवानी, फिर माया ने रहता साफ दे दूंगा, वशम हो जाओगे। वशिष्ठ जी कहने लगे महाराज दशरथ इधर आओ, बोलो महाराज रो रहे हो मत रो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, समय की प्रतीक्षा करो। देखो यद्यप हमारे ये विश्वामित्र ने 100 बेटे कत्ल कर दिए थे, मार दिए थे, लेकिन फिर भी हमें उसकी परवाह नहीं। आप अपने दोनों पुत्रों को बुलाओ और विश्वामित्र को सौंपो, क्योंकि अगर ये दोनों पुत्र इस अयोध्या में ही रहेंगे तो इनको कोई नहीं जानेगा, संसार का कोई व्यक्ति यही नहीं जान पाएगा कि कौन राम थे। और जब ये विश्वामित्र के समीप में जाएंगे तो इनको शेष विद्याएं भी सीखने को मिलेगी और समाज में इनका आदर होगा, इतिहास बनेगा और इनके द्वारा और कार्य पूर्ण होंगे, समाज जानेगा। जब वशिष्ठ जी ने ऐसा समझाया तो दोनों पुत्रों को बुलाया और रोते रोते विश्वामित्र के हाथों पर हाथ रख दिए, कहा ये आपकी धरोहर है, इसकी हिफाजत करना। मेरे जीवन के सितारे हैं, चौथे पल में मैंने ये चारों बालकों को पाया है। जैसे विश्वामित्र लेकर के चले हैं तो सबसे पहले परीक्षण दे दिया गया, चले जात मुनि दीन दिखाई, उधर लाड़ू का क्रोध कर भाई। भगवान समझ गए परीक्षण है कि ये कहीं बाण प्राण हर लीना, अब तीन जान कई निज पद दीना। एक ही बार से उस ताड़ुका नाम की राक्षसी का हनन किया है। सुभाव और मारीच झपटे, इधर सुभाव को तो जान से मार दिया है और मारीच के लिए बिन भर बाण राम ने मारा और 7 योजन का सागर का पार किया है। ऐसा मारा कि 400 कोस सागर पार फेंक दिया है। इधर प्रेमियों इसको थोड़ा अध्यात्म में बदल ले, ये ब्रह्म रूपी राम है, ताड़ुका क्या है, अविद्या रूपी ताड़ुका है। सुभाव और मारीच क्या है, छल और कपट रूपी सुभाव और मारीच है। भला बताओ ये सब कुछ ब्रह्म के सामने कैसे टिक सकते हैं। आज इस प्रकार से आगे उद्धार करते हुए आगे और बढ़े हैं। आश्रम एक दीख मगमाई, खग मृग जीव जंतु दानाई। ऐसे आश्रम को देखा है जहाँ पर ना कोई खग था,
न मृग था, न जीव था, न जंतु, जिसमें ये पाषाण युक्त नारी अहिल्या पड़ी हुई थी। तो गौतम ऋषि ने ये श्राप दिया था कि जाओ अहिल्या, जिस जंगल में तुम पाषाण बनी पड़ोगी तो वहां पर कोई जीव जंतु नहीं होगा जो तुम्हारे इस शरीर को देख सके। गौतम ऋषि की नार साप बस उपलते धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुदेव, ये पाषाण युक्त नारी कौन है, इसका पूर्ण रूप से विवेचन करो। उसी समय भगवान ने अपना पद रज दिया, सो साक्षात वो सचमुच नारी बनकर के प्रभु के चरणों में लिपट गई और क्या कहने लगी, ओ भाग्य प्रभु, चरण में मन लागा, चरण में मन लागा हमार भैया। चरण में मन लागा हमार भैया, चरण में मन लागा हमार भैया। पकड़त पाके अहिल्या भी बढ़ गई, पकड़त पाके पकड़ा कम जागा हमार भैया, पकड़ा कम जागा हमार इस प्रकार से भगवान अहिल्या का उद्धार करके आगे और बढ़ रहे हैं। कहा, जनकपुर की ओर। अब आप लोग लीला का आनंद लीजिए और जनक